नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गरीबों की दिवाली कल 15 जिलों में 9,000 परिवारों को मिलेंगे प्लॉट। 2.5 लाख की सब्सिडी भी मिलेगी। हरियाणा में घर बनाने का सपना होगा साकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 561 गांवों के 1,58,000 लोगों को प्लाट मिलेंगे। शहरी योजना में 16 शहरों के 15,000 परिवारों को सस्ते प्लाट मिलेंगे। योजना के तहत शौचालय निर्माण और मनरेगा में मजदूरी का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार बड़ा फैसला, पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त अब 4,000 रुपये मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक आप किसानों को 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस तरीके साल में उनका 16,000 रुपये मिलेगा। ऐसे में इस खबर की सच्चाई क्या है, उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरा विवरण हम आपको आर्टिकल में देंगे और साथ में बताएंगे कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब तक आएगी। दीपावली से पहले हरियाणा के कंप्यूटर शिक्षकों को मिलेगी 3 महीने की सैलरी। नायब सरकार ने जारी की रकम। हरियाणा के कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के लिए खुशखबरी है। जुलाई से बिना वेतन के काम कर रहे इन शिक्षकों को दीपावली से पहले 3 महीने का वेतन एक साथ मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को धनराशि आवंटित कर दी है। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया है, जिससे शिक्षकों में खुशी की लहर है। बदलते मौसम से गुरुग्राम में प्रदूषण की मार, सांसों पर संकट से बचाव को डॉक्टरों ने जारी की एडवाइजरी। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण बढ़ने से अस्थमा रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। दिवाली पर घरों की सफाई और शहर में धूल के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में सांस के रोगियों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण के कारण सांस नलिकाओं में एलर्जी हो रही है, जिससे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। नायब सरकार आईपीएस पूरन के परिजनों को मनाने में बीजेपी संगठन पीएम मोदी की रैली की तैयारी में। कई प्रोजेक्ट्स का होगा उद्घाटनी। हरियाणा में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाली जन विश्वास जन विकास रैली की तैयारियों में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने रैली को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि इसमें लाखों लोग शामिल होंगे। मोदी सरकार ने हरियाणा को कई सौगातें दी हैं और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नायब सरकार संकल्प पत्र के संकल्पों को पूरा करने में जुटी है। सीएम नायब सैनी को मिला शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार। गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन द्वारा शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार सामाजिक सौहार्द और सिख समुदाय के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों के लिए मिला है। मुख्यमंत्री ने तिलक जंजू का राखा नामक पुस्तक का विमोचन भी किया, जो गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आधारित है। अब 100 नहीं 250 एकड़ सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल कर सकेंगी ग्राम पंचायतें। हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब पंचायतें 100 एकड़ की जगह 250 एकड़ तक सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल कर पाएंगी। इस निर्णय से गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और पंचायतों को विभिन्न योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी। रेलवे भी कमाल है। 100 की स्पीड वाले ट्रैक पर 25 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेनें। यात्री कैसे पहुंचे घर? भिवानी में रेलवे की अजीब स्थिति है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता वाले ट्रैक पर ट्रेनें 25 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। भिवानी रोहतक की 49 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस ट्रेनों को 2 घंटे लगते हैं। यात्री परेशान हैं और रेलवे के अधिकारी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। कुछ ट्रेनों को भिवानी जंक्शन की बजाय सिटी स्टेशन से चलाया गया, लेकिन गति और कम हो गई। एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना दिवस मंगलवार को है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। एनएसजी कमांडो अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। एनएसजी 1984 में स्थापित एक विशिष्ट आतंकवाद निरोधक बल है, जो आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए समर्पित है। गृह मंत्री एनएसजी जवानों को संबोधित करेंगे और सम्मानित करेंगे। गिरिराज पर्वत पर स्थापित किए जाएंगे 111 फीट ऊंचे हनुमान। गुरुग्राम में बन रही प्रतिमा कई मायनों में खास। राजस्थान के नाथद्वारा में गिरिराज पर्वत पर 111 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी।
मानेसर में निर्मित यह प्रतिमा भूकंपरोधी है और इसे विशेष रंगों से सजाया गया है। 200 टन वजनी यह प्रतिमा 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी और भगवान शिव की प्रतिमा की ओर आराधना करती हुई प्रतीत होगी। 80 लोगों की टीम इसे बनाने में जुटी है। गुरुग्राम में सड़क बनते ही उखड़ने लगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नगर निगम का बड़ा एक्शन। गुरुग्राम के मालिबू टाउन में सड़क बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग होने पर निगम ने देशवाल कंस्ट्रक्शन एजेंसी पर जुर्माना लगाया और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुणवत्ता से समझौता करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नागरिकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। छात्रों का हक मारने वाले प्राइवेट स्कूलों की रिपोर्ट तैयार। विभाग ने जारी किया नोटिस। गुरुग्राम में आरटीई के तहत दाखिले में आनाकानी करने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की नजर है। वंचित छात्रों को दाखिला न देने पर कई स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। 470 सीटों में से केवल 92 भरी गईं, जबकि सैकड़ों आवेदन लंबित हैं या खारिज कर दिए गए हैं। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। खुले पैसे रखने का झंझट होगा खत्म। हरियाणा रोडवेज बसों में जल्द यूपीआई से टिकट का भुगतान। हरियाणा रोडवेज की बसों में जल्द ही यूपीआई से टिकट भुगतान की सुविधा शुरू होगी। इससे यात्रियों को खुले पैसे की समस्या से छुटकारा मिलेगा। वर्तमान में पीओएस मशीनों में कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नकद भुगतान करते हैं। यात्रियों की मांग पर अब यूपीआई क्यूआर कोड जोड़ा जाएगा, जिससे स्मार्टफोन से भुगतान आसान होगा और परिचालकों को भी सुविधा होगी। कैथल में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। आईटीआई में 15 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन। कैथल के आईटीआई में 15 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला कैथल के युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। इस मेले में कई कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करेंगी। मेले में भाग लेने के लिए युवाओं को अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। कैथल में एसपी ने दी चेतावनी। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से रहें सतर्क। साझा न करें निजी जानकारी। पुलिस अधीक्षक ने फेसबुक और इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं को फर्जी आईडी बनाकर संदेश भेजने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। साइबर अपराधी अक्सर लड़कियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और लोगों को फंसाते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें और पैसे मांगने पर अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयासरत है। जींद में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जींद में सार्वजनिक और निजी स्थानों पर ध्वनि यंत्रों के प्रयोग को लेकर प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। जींद में रोहतक रोड पर घी बनाने के गोदाम पर छापा। मिलावटी घी जब्त। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई। जींद में रोहतक रोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक गोदाम पर छापा मारा, जहां घी बनाया जा रहा था। टीम ने 40.5 लीटर प्रीमियम घी और 225 लीटर वनस्पति घी जब्त किया। नमूने जांच के लिए भेजे। गोदाम मालिक ने हवन सामग्री के लिए घी बनाने का दावा किया, पर दस्तावेज नहीं दिखा पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल का काम होगा शुरू। दिल्ली तक सफर होगा आसान। केंद्रीय मंत्री ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना से दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बल्लभगढ़ और पलवल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी। सरकार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेवाड़ी में डेंगू का कहर। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। रेवाड़ी में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जहां सोमवार को 4 नए मामले सामने आए और कुल संख्या 258 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक किया। अधिकारियों ने पानी जमा होने से रोकने और एहतियात बरतने की सलाह दी है। पिछले साल की तुलना में इस साल संक्रमण की दर अधिक है। दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा धमाका। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चल रहा था खेल। 2 गिरफ्तार। रेवाड़ी में दिवाली से पहले पुलिस ने अवैध पटाखा गोदामों पर छापेमारी कर 10 लाख से अधिक के पटाखे बरामद किए। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पटाखे बेच रहे थे। ऐसे 15 से अधिक ग्रुप सक्रिय हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी जुटा रही है और जल्द ही कार्रवाई करेगी। नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गूंज। विधानसभा की पिटीशन कमेटी तक पहुंची। जांच कराकर एफआईआर के आदेश। रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा की पिटीशन कमेटी तक पहुंचा।
गोवंशी और बंदर पकड़ने में गड़बड़ी, नालों की सफाई में लापरवाही और शौचालयों के रखरखाव में अनियमितताओं की शिकायत की गई। कमेटी ने 1 महीने में जांच कर रिपोर्ट देने और गोवंशी पकड़ने वाली फर्म से रिकवरी के साथ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। डीसी को नालों की सफाई की जांच सौंपी गई है। रेवाड़ी में खुले में कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं, एनजीटी की सख्ती के चलते भुगतना पड़ेगा जुर्माना। धारूहेड़ा नगर पालिका ने स्वच्छता के लिए सख्त कदम उठाए हैं। खुले में कचरा फेंकने पर अब जुर्माना लगेगा। शहर में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पार्षद सुमित्रा मुकद्दम ने भी लोगों से कूड़ा न फेंकने की अपील की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टीमें गश्त करेंगी और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाएंगी। अवैध पटाखों का जखीरा देख दंग रह गई पुलिस। रेवाड़ी में बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। रेवाड़ी पुलिस ने कायस्थवाड़ा और सैयद सराय में अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई की। एक मकान और 2 दुकानों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए, जिनकी कीमत लाखों में है। पुलिस ने मौके से करीब 4 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की और 2 लोगों को हिरासत में लिया। ये दुकानदार व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी करते थे। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुपों की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, बिना सूचना बाहर जाने पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अक्टूबर को राय में होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सेफ अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं और समन्वय टीम का गठन किया गया है। जनता से यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है। सिरसा के इस भैंस ने कर दिया कमाल। प्रतियोगिता में इनाम जीतकर मालिक को कर दिया मालामाल। सिरसा के गांव मल्लिकाम में जगसीर सिंह की मुर्राह नस्ल की भैंस ने एक दिन में 22.750 किलोग्राम दूध देकर 30,000 रुपये का पुरस्कार जीता। पशुपालन विभाग ने 3 दिन तक दुग्ध क्षमता का मापन किया। हरियाणा सरकार दुधारू पशुओं में नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। सिरसा में जीडीए कर्मचारी सुमन देवी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। नोटों से भरा राहगीर का पर्स लौटाया। जीडीए की कर्मचारी सुमन देवी ने एक राहगीर का खोया हुआ पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। पर्स में जरूरी दस्तावेज और पैसे थे। पर्स के मालिक ने सुमन देवी की ईमानदारी की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। सुमन देवी के इस कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह ने आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से की मुलाकात। सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस नेता डॉ केवी सिंह ने आईपीएस पूरन कुमार के घर जाकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज और सरकार की नाकामी को उजागर करती है। उनके सुसाइड नोट से उनकी मुश्किलों का पता चलता है। यह घटना सवाल उठाती है कि क्या नागरिकों को पर्याप्त मदद मिल रही है। त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क। 10 मिठाई की दुकानों पर की गई जांच। लिए गए 14 सैंपल। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 मिठाई दुकानों पर जांच की। टीम ने कुल 14 सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए अभियान जारी रहेगा। यमुनानगर में अवैध निर्माण पर निगम की सख्ती। बिना नक्शे के भवन होंगे सील। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर निगम ने शहर में अवैध कब्जों और बिना नक्शा पास कराए बन रहे भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। फेस्टिव सीजन में झज्जर में बसों के शहर के अंदर जाने पर अस्थायी रोक। 15 अक्टूबर से लागू होगा नियम। त्योहारों के सीजन में झज्जर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बसों के शहर के अंदर से गुजरने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। एसीपी अखिल कुमार ने बताया कि यह फैसला शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। साहिब तड़के 4 बजे आए थे, 8 घंटे बाद भी नहीं मिला बीज। भूखे प्यासे लाइन में लगे किसानों का छल का दर्द। सरकार ने DBW 187, 303, 826 और HC 1270 गेहूं के बीजों का नया मूल्य 1200 रुपये प्रति 40 किलो तय किया है। 10 साल पुराने बीज सब्सिडी से बाहर हैं। किसान सरसों की बुवाई कर रहे हैं। गेहूं की बुवाई 25 अक्टूबर के बाद शुरू होगी। किसानों को बीज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। वे अनाज मंडी में लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं और पर्याप्त बीज उपलब्ध नहीं है। झज्जर के दियों से 5 राज्यों में रोशन होती है दिवाली। बारिश ने डाला खलल।
80 लाख का कारोबार प्रभावित। झज्जर के दियों से 5 राज्यों में दिवाली जगमगाती है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इनकी मांग है। इस वर्ष बारिश के कारण दियों का कारोबार प्रभावित हुआ है, जिससे लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कुम्हारों को सरकार से मदद की उम्मीद है ताकि वे इस नुकसान से उबर सकें। आईपीएस पूरन आत्महत्या मामले में तनातनी, पीएम मोदी का हरियाणा द्वारा स्थगित। 17 अक्टूबर को होने वाली थी रैली। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा द्वारा स्थगित हो गया है। 17 अक्टूबर को सोनीपत में रैली होने वाली थी। भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह रैली आयोजित होनी थी।